एक्सरसाइज करने के बाद अभी हम पढ़ेंगे फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी फिगर्स जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सो पहला एग्जांपल हम स्क्वायर पढ़ेंगे। उन्होंने पूछा डज अ स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, ये नहीं, उसका आंसर होगा नो। ऐसा नहीं होता कि इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर के कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4 होती हैं। इसको इसको देखने के लिए, समझने के लिए इन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बता रखी है। इसको पढ़ते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लो, है ना, जैसा इन्होंने ये बना रखा है, जिसके बीच में मैं येलो वाला हाईलाइटर लगाया है। बट यूजुअली स्क्वायर पीस ऑफ पेपर अगर नहीं मिलता है, नॉर्मली लोगों के पास इस तरह के A4 साइज पेपर्स होते हैं, उसमें फोटो कॉपी कराते हैं, या अगर आप अपनी नोटबुक से भी एक पेपर निकालोगे तो वो ऐसे ही रेक्टेंगुलर पेपर होता है। रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का सिंपल सी ट्रिक होती है, आपने पहले भी किया होगा। रेक्टेंगल को ऐसे वर्टिकली रखो, और इसका ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, इसको उधर की तरफ ले जाके इस कोने तक मिला दो, है ना, तो आपको कुछ ऐसी सी फिगर मिल जाएगी। और इसमें जो ऊपर वाला ट्रायंगुलर पार्ट है, ये एक्चुअली आपका एक स्क्वायर है, फोल्डेड स्क्वायर है। तो अब ये जो फोल्ड कर दिया पेपर में आपने, इसके नीचे वाला ये जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया, इसको टीयर इट अवे, इसको फाड़ फाड़ के अलग कर लो, है ना। या तो सिजर से यहाँ से काट लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे काट लो, या फिर इसको फोल्ड करके, फोल्ड करने के बाद इसको रिप ऑफ कर दो। और इसको जब तुम ओपन करोगे इस एंगल को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर तक पहुंचने का तरीका है कि स्क्वायर पेपर है हमारे पास, तो हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ अब स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? इन्होंने पहला फोल्ड में देखो किस तरह से फोल्ड कर रखा है इसको। क्या ये फोल्ड्स परफेक्टली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को? हाँ, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। पेपर को कैसे फोल्ड किया? इन्होंने पेपर को वर्टिकली फोल्ड कर रखा है ना। इस लाइन के अलाउंग इन्होंने वर्टिकली एक लाइन सोच लिया जो बिल्कुल सेंटर में आती है, और उन्होंने उसके अराउंड उसको फोल्ड कर दिया। या फिर आपने ये लाइन बनाने से पहले से ज्यादा अच्छा तरीका है आपका स्क्वायर का जो ये वाला साइड है, ये वाली जो साइड है जिसमें मैं अपना पेन चला रहा हूँ, इस साइड को उठा के इधर उस साइड के ऊपर रख दो, इस साइड के ऊपर रख दो, है ना। इतने परफेक्टली रखो कि इसके एजेस भी, कॉर्नर भी अलाइन कर दें। जब आप इस तरह से उठा लोगे तो आपकी ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, तो आपको फर्स्ट फोल्ड मिल जाएगा। आपको इस तरह से फर्स्ट फोल्ड मिल जाएगा। उसके बाद क्या करो? उसके बाद आप पेपर को अगेन फोल्ड कर सकते हो। आपकी बार कौन कौन से एजेस को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखना है, कौन कौन सी साइड्स को? नीचे वाली साइड को, इस वाली साइड को उठा के ऊपर यहाँ पे रख दो, है ना। तो आपको कौन सा फोल्ड मिल जाएगा? आपको ये सेकंड वाला फोल्ड मिल जाएगा। ये इस तरह का शेप आपका बन जाएगा। ये जब शेप बन जाएगा, इसको ओपन करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे नजर आएगी आपको? यहाँ पे नजर आएगी। ये इसकी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपने एक साइड वाले स्क्वायर की एक साइड को उठा के दूसरे पे रखा, लेफ्ट वाले को उठा के राइट पे रखा, पेपर फोल्ड कर दिया सेंटर से, तो आपको ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। दूसरी बार आपने ऊपर और नीचे वाले पेपर की साइड को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखा, जिससे फोल्ड टू की तरह से पेपर बन गया, उसको खोला तो आपको ये वाली जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये मिल गई। ठीक है। सो उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद स्क्वायर पेपर को, इस वाले एज को, उस वाले एज को उठा के इस वाले एज तक इसके ऊपर रख के फोल्ड करना है, प्रोवाइडेड ये वाली साइड, ये जो साइड्स हैं दोनों साइड, ये यहाँ पे परफेक्टली इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये थर्ड वाला फोल्ड, आपको ये वाला फिगर मिल जाएगी पेपर की। और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ से यहाँ तक ये वाली नजर आने लग जाएगी। ठीक है। सिमिलरली फोल्ड 4 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर को कैसे फोल्ड करना है? पेपर को कैसे फोल्ड करना है? तो उसके लिए आपको बचे हुए जो 2 कॉर्नर्स थे पेपर के, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर नीचे वाला, जिसको एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर दो, साइड से एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली आनी चाहिए, तो ये हमें फोल्ड 4 की तरह से बन जाएगा। तो आप एक एक फोल्ड करना है, वापस से पेपर को ओपन करना है, फोल्ड 1 करना है, ओपन करना है, फोल्ड 2 करना है, ओपन करना है, फोल्ड 3 करना है, ओपन करना है, फोल्ड 4 करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये 4 क्रीजेस अपने पेपर पे नजर आने लग जाएंगी, जो उन्होंने इस क्लास डायग्राम में टोगी कर रखे हैं। तो ये चारों क्रीजेस पेपर के फोल्ड्स,
की मार्किंग, पेपर की क्रीजेस, ये 4 क्रीजेस जो है दीज आर ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो एक स्क्वायर में एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, अ स्क्वायर कंटेन्स 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक राइट की तरफ को ओब्लिक, एक लेफ्ट की तरफ को ओब्लिक। तो इस तरह से 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है एक स्क्वायर में। ओके, अब इन्होंने देखो सेम उसी को आगे पढ़ रहे हैं हम, विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, here are different folds giving different lines of symmetry, fold the paper into half vertically, fold it again into half horizontally। उसी सेम उसको उन्होंने स्टेप्स में करके सिखा रखा है। जब हमने वर्टिकली फोल्ड किया एक स्क्वायर को तो इस तरह से बन गया, और जब हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया तो वो इस तरह से बन गया। ठीक है, ये पहले वाला ही जो हमने पढ़ा है उसके फर्स्ट 2 स्टेप्स को इन्होंने बता दिया। फर्स्ट वाले फोल्ड को अनफोल्ड करोगे तो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये वाली मिलेगी। वर्टिकल फोल्ड करने के बाद जब अनफोल्ड करोगे तो पेपर पे क्रीज आपको यहाँ दिखेगी, दिस इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड वाला फोल्ड, हॉरिजॉन्टल फोल्ड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ दिखेगी, वो अब की बार आपको यहाँ दिखेगी कुछ। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली फोल्ड 3 और फोल्ड 4, सिमिलरली फोल्ड 3 की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे दिखेगी, जब आप इस तरह से फोल्ड कर देंगे फोल्ड 3 की तरह से पेपर को, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ दिखेगी, ये वाली आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब आप इसको फोल्ड 4 की तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, जब इस पेपर को ओपन कर दोगे तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिखाई देगी। ये पेपर की क्रीज ओपन होगी तो यहाँ पे ओपन होगी। तो ये चारों ही क्रीजेस, क्योंकि आपने एक करके 4 बार फोल्ड किया अलग अलग तरह से, जहां पे एक फोल्ड दूसरे फोल्ड को कंप्लीटली कवर कर रहा था। तो इस तरह से आप 4 तरह से फोल्ड कर सकते हैं एक स्क्वायर पेपर को। तो आपको ये 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये 4 पेपर क्रीजेस में यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ये वाला जो पेपर है राइट साइड में बिल्कुल बना हुआ है, ये आपका ओरिजिनल स्क्वायर पेपर है जिसपे अब 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री फोल्ड्स की तरह से, क्रीजेस की तरह से इस पेपर पे नजर आ रही होंगी। यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो ये सेंटर में सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री, इस वाले डायग्राम को अगर तुम गौर से देखोगे, मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ जो मैंने बनाया थोड़ा बड़ा करता हूँ, उस सेंटर को अगर देखोगे, ये सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री दे शुड पास थ्रू परफेक्टली थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे सिंगल पॉइंट के थ्रू नहीं गुजर रही, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। जहाँ पे सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, कुछ लाइंस एक अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली, और ओब्लिक वाली एक डिफरेंट पॉइंट पे कर रहे हैं। जब आप पेपर को स्क्वायर पेपर को जब आप परफेक्टली फोल्ड करोगे तो आपको ये चारों लाइंस एग्जैक्टली सेंटर में के थ्रू गुजरती हुई दिखाई देंगी। एनीवेज, ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली इस एक्सरसाइज से कि एक स्क्वायर के अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 4 होती हैं। सो अब देखो नीचे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट 2 halves overlap, how many lines of symmetry does the square shape have, does the figure can have multiple lines of symmetry। तो ये हमने पढ़ ही लिया, हमने जितनी तरह से कर सकते थे ये 4 तरीके से हमने फोल्ड कर लिया जहां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द 2 halves ओवरलैप, इन 4 के अलावा आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी अदर वे जहां पे 2 जो फोल्ड्स होंगे वो परफेक्टली एक दूसरे को कवर कर लें। सो आई डोंट थिंक इज नॉट मोर देन 4, इसका आंसर हो सकता है नॉट मोर देन 4। Only 4 ways are there in which the 2 halves will overlap each other perfectly। And second वाला जो इन्होंने पूछा, how many lines of symmetry does the square shape have, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है एक स्क्वायर शेप की, 4, है ना, 4 होती है। तो आखिर में इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि फिगर्स होती हैं उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इससे पहले भी हमने ऐसी फिगर्स देखे हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री थी। जब हमने एक फ्लावर देखा था, हमने एक रंगोली देखी थी, उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री थी, अगर तुम्हें याद हो तो। बटरफ्लाई जो थी उसमें एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री थी, वर्टिकल वाली। ठीक है, सो यही सेम पार्ट पढ़ रहे हैं हम, फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड अब इन्होंने कहा द फिगर्स बिलो आल्सो हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, कैन यू फाइंड देम ऑल। तो उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, अच्छी सी एक्सरसाइज है। जहां से भी आपको लगे कि मैं इसको फोल्ड करूं ताकि दोनों आप जो बने वो परफेक्टली ओवरलैप कर जाए, उस तरह से फोल्ड करके देखो, है ना। अगर आपको इन फिगर्स को इस पेज की जहाँ पे फिगर दे रखी है इसकी फोटोकॉपी करा लो, फोटोकॉपी करा के फिर वो पेपर पे आ जाएगा, और पेपर को कट कर लो, इन शेप्स को क्लीनली कट कर लो और उन शेप्स को फिर फोल्ड करके देखो। अगर आपको विजुअली इसमें समझ में नहीं आ रहा, बट अगर विजुअली भी समझना है तो देखो, अगर मैं फर्स्ट वाली फिगर को, मैं ये इस वाली फिगर को 1 बोल देता हूँ, सेकंड वाले को 2 बोल देता हूँ, और देखो थर्ड,
आगे हम पता चले हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट वाले फिगर में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इस लाइन के अक्रॉस फोल्ड कर दें, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, इसके लेफ्ट और राइट, इसके दोनों तरफ के जो हाफ्स बन रहे हैं वो परफेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे जब आप इसको फोल्ड करोगे अक्रॉस दिस लाइन। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये दिख रही है मुझे। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट वाला जो एज है उसके थ्रू भी अगर सेंटर से पास कर रहा हूँ, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ये वाली भी मुझे एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी 3 ढूंढी है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या तुम्हें लगता है इसमें सिर्फ 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें 3 से ज्यादा भी है ना। लेट्स अब इस वाले को ज्वाइन करते हैं, ए यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके देखते हैं क्या इसके दोनों साइड में, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों वाले जो पार्ट्स हैं वो सिमेट्रिकली इक्वल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री है उसकी, अगर इस पार्ट से फोल्ड करेंगे। और सिमिलरली जब आप ये बची हुई ये शेप का इसके यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करेंगे तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसमें मुझे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया ज्यादा उसको करने के लिए, बट इसमें सिर्फ 6 बुक पे छोड़ देते हैं। फर्स्ट फिगर में मुझे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। अगर आपको 6 से ज्यादा नजर आ जाओ तो जरूर बताना। मुझे ही तो 6 ही नजर आ रही है। मुझे इन 6 के अलावा और कोई ऐसी लाइन नहीं दिख रही जिसके दोनों तरफ मैं पेपर को फोल्ड कर दूंगा, जिसके अक्रॉस अगर मैं पेपर को फोल्ड करूं तो दोनों पार्ट जो हैं वो बराबर हो, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। तो मुझे फर्स्ट वाले में 6 नजर आ रही है। सेकंड वाले में बताओ इसमें कितनी नजर आ रही है? इसमें फ्लावर जो बड़ा वाला येलो वाला फ्लावर है सेकंड वाले में, उसके कितने पेटल्स दिख रहे हैं? 6 पेटल्स दिख रहे हैं। 6 पेटल्स दिख रहे हैं, है ना। तो पेटल का अगर सेंटर से गुजरे एक लाइन, लेट्स से कि इस पेटल से इस पेटल तक वहां तक एक लाइन गुजर जाए, तो क्या ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है? उसके दोनों तरफ वाले पार्ट को अगर हम फोल्ड करेंगे तो परफेक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। हाँ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से ये वाली भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से ये वाली भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो क्या इसमें सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? अभी तक हमने 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं। उसके अलावा भी इन पेटल्स के बीच में येलो वाले जो पेटल्स हैं इसके सेंटर से इन दोनों पेटल्स के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में से भी अगर तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे इस वाले पार्ट को, सॉरी शायद बनने के बाद, हाँ ठीक है ना। तो अब हमने इसके थ्रू कर दी। या तो इस लाइन को सोच लो 2 येलो पेटल्स के बीच से ड्रॉ कर रहे हो, या फिर इसको ये सोच लो कि जो बीच में रेड पेटल्स बने हुए हैं उन पेटल्स के सेंटर में से हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर रेड पेटल्स के सेंटर से ड्रॉ कर देंगे तो इसके क्रॉस भी दोनों पार्ट जो हैं वो परफेक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। एक और लाइन ऑफ सिमेट्री रह गई ये वाली, है ना। तो ये इसमें भी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मुझे नजर आ रही है। मैं इसका आंसर भी 6 लिख सकता हूँ। इसमें ही मुझे मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिख रही है इस फिगर में भी। इसमें 6 नजर आ रही है। अगर इससे ज्यादा लगे आपको तो जरूर बताइए। अगर लग रहा है कि इसमें से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मैं गलत बना रहा हूँ तो भी सोचो उसके बारे में। नाउ थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर को इजीली हम ऐसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। वर्टिकली अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। इसके अलावा मैं ओब्लिकली भी इसको फोल्ड कर सकता हूँ, ओब्लिकली भी फोल्ड कर सकता हूँ। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। देखो ये वाली लाइन उसके सेंटर से नहीं गुजर रही, इसका मतलब मैं इसको ठीक से नहीं बना पाया। मैं इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ उधर की तरफ। ओके, है ना। अभी भी ठीक नहीं है, इसका इंक्लिनेशन ठीक नहीं है। इंक्लिनेशन ठीक करने की कोशिश करें। क्या ये लाइन, हाँ अब ये लाइन थोड़ी सी सिमेट्रिकल लग रही है ना। इसके अक्रॉस, इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट, राइट अपर और लेफ्ट लोअर वाला पार्ट जो है एक दूसरे पे परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगा। सिमिलरली एक और लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे उसमें दिख रही है, दूसरा ओब्लिक वाली, दूसरी ओब्लिक वाली लाइन, सॉरी हाँ ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? मुझे तो 4 नजर आ रही है। मुझे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है इसमें, है ना। थर्ड वाले फिगर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। अगर और इसमें क्लू देखना हो तो इस फिगर के सेंटर में देखो, तो थर्ड फिगर के सेंटर में देखो, एक के सेंटर में एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में भी हमने 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ढूंढी थी ना।
एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दो ओब्लिक, अगर ये लाइंस मैंने परफेक्टली बनाई होती तो जो सेंटर में इसके स्क्वायर नजर आ रहा है उसमें वो आपको चारों फोल्ड्स नजर आते, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और दो ओब्लिक इसमें भी नजर आ रहे हैं, बट वो परफेक्टली अलाइन नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे। जैसे एनसीईआरटी पिक्चर बनी हुई ऑलमोस्ट इसी तरह से, जहां वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे ओब्लिक वाले इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ओब्लिक वाले एक डिफरेंट पॉइंट पे कर रहे हैं। खैर, मतलब इसमें चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं थर्ड फिगर के अंदर। तो इसको ड्रॉ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। यू जस्ट नीड अ स्केल एंड सम इमेजिनेशन, जिसको यूज करके आप लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढ ढूंढ सकते हो। ऐसी लाइन डालनी है जिसके दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ वाला हिस्सा एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, अगर अक्रॉस द लाइन हम फोल्ड कर दें इस फिगर को। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने अदर शेप्स में देखा, तो अब ये एक रेक्टेंगल के बारे में आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वी सॉ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज आल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये चीज हम देख चुके हैं। एक स्क्वायर के चार लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और बाकी के दो ओब्लिक। वो दोनों ओब्लिक स्क्वायर के डायगोनल्स ही होते हैं। बट ये सेम जो प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टेंगल में नहीं होती है ना। यही पढ़ रहे हैं हम लोग। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर, इज इट्स डायगोनल अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम एक रेक्टेंगल को लें तो ये पूछ रहे हैं तुमसे कि क्या रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही होती है लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो नहीं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर आप इस लाइन के अक्रॉस पेपर को फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा सा शेप नजर आएगा, आपको कुछ ऐसा सा शेप नजर आएगा, है ना। मैं चलो इस शेप को अलग करके भी दिखाऊंगा इस फिगर से, है ना। तो ये फोल्ड होने के बाद ऐसा हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल आपका, देखो, तो आपको ये ऐसा फोल्ड नजर आएगा, ऐसा। रेक्टेंगल को अगर अलोंग इट्स डायगोनल आप फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद जो आपके दो पार्ट्स बन रहे हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। सो जो डायगोनल होता है एक रेक्टेंगल में, वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, नहीं होता। अलोंग द डायगोनल अगर हम पेपर फोल्ड कर रहे हैं तो दो फ्लैप्स बन रहे हैं, दो पार्ट्स हो रहे हैं रेक्टेंगल के, जो फोल्ड करने पे एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ, अगर आप एक और चीज समझने की कोशिश करो, ये वन और टू जो रेक्टेंगल बन रहा है डायगोनल, अगर आप टू को रोटेट कर दो, टू को अलग कर लो, वन और टू के बीच में जो डायगोनल लाइन है इसको कट कर लो, है ना। और कट करने के बाद टू सेकंड वाला जो ट्राइंगल है उसको रोटेट कर दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, उसको उल्टा कर दो, तो आप वन के ऊपर एग्जैक्टली रख सकते हो। ये दोनों पार्ट्स इस तरह से तो इक्वल है, बट जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें दोनों पार्ट्स इक्वल भी होने चाहिए और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करने के बाद एक दूसरे को कंप्लीटली कवर भी करना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही, फोल्ड करने के बाद ये पार्ट्स जो है एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे, तो डायगोनल्स के लाइन ऑफ सिमेट्री, जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसके डायगोनल्स नहीं हो सकते। स्क्वायर के केसेस में हो सकते हैं डायगोनल्स, लाइन ऑफ सिमेट्री, बट इन केसेस ऑफ रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर नॉट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो अब रेक्टेंगल के अंदर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते क्या है फिर? तो रेक्टेंगल के अंदर लाइन्स ऑफ सिमेट्री वही दो पुराने जो हमने पढ़े। अगर हम ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो इसमें दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, देखो मैं अलग से एक बना रहा हूँ जो टेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है, बट कोई बात नहीं। तो मैं समझा रहा हूँ, रेक्टेंगल के अंदर दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों साइड वाली साइड्स को सेंटर से ज्वाइन कर रही है, और एक वर्टिकल लाइन्स जो अप एंड डाउन वाली साइड के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। अलोंग दीज लाइन्स आप रेक्टेंगल को फोल्ड कर सकते हैं, दोनों फोल्ड्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? फोर नहीं होती, है ना, टू होती है। टू होती है। फोर किस में होती है? स्क्वायर में। फोर स्क्वायर में होती है। रेक्टेंगल के अंदर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है।